नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अच्छा, तो कल की क्लास हमारी टेक्निकल इशू की वजह से हमारी बीच में बंद हो गई थी, तो जिसके कारण से हमें क्लास को बीच में बंद करना पड़ा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और आज हम कल की क्लास को ही आगे बढ़ाते हैं। तो कल के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे जो हम आज देखते हैं। तो आइए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। अब जैसे क्लास आज का पहला प्रश्न जो कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 7 और 9 है, उसमें 4 जोड़ा जाता है प्रत्येक में, तो 4 5 हो जाता है। तो इसमें हम कैसे करेंगे, इसमें हमसे अंतर पूछा है। तो पहले हम देख लेते हैं कि इसमें देखो, इस क्वेश्चन को हमें ऐसे करना है। पहले 7 और 9 और 4 जब दोनों में जोड़ा जा रहा है 4, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी पेपर में आए तो हमें क्या करना है, जिसमें 4 जोड़ा जाता है या गुना करा जाता है प्रत्येक में, दोनों संख्या के साथ में अगर समान एक्टिविटी हो रही है, गुना हो, माइनस हो, प्लस हो, ठीक है, डिवाइड हो, तो हमें क्या लॉजिक हमें क्या मेथड अपनाना है इसमें। जब दोनों के साथ में सेम एक्टिविटी हो रही है तो हमें दोनों संख्याओं का अंतर समान करना होता है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि इसमें अंतर 2 है, इसमें 1 है। 4 5 का अंतर 1, 7 और 9 का अंतर 2। यहाँ पर अंतर 2 है, यहाँ पर 1 का है, ठीक है। अब इसमें हमें अंतर को पहले एक बराबर करना होगा। अब अंतर को जब बराबर करेंगे तो यहाँ से हम गुना कर देंगे 2 की, और यहाँ पर भी, यहाँ तो गुना 1 की होनी है, खैर यहाँ पे कोई कुछ नहीं होगा। यहाँ पर हम गुना 2 की करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 10, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हमारा अनुपात में जो अंतर है वो 1 का है, क्योंकि 7 में 8 का 1 का अंतर है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहता है कि 4 जोड़ा जा रहा है, तो ये अंतर जो है ये 1 का अंतर है। अब इसी की वैल्यू क्वेश्चन में हमारे 4 दी हुई है, ठीक है। अब 1 की वैल्यू 4, ठीक है, 1 का मान 4 है, तो दोनों संख्याओं के जो बीच का अंतर पूछा है, बीच का अंतर तो 2 है। ये देखो ना, 8 और 10 का जो बीच का अंतर है 2, यहाँ से भी आप देख सकते हो 2, तो 2 का अंतर हमें अंतर पूछा है ना, तो अंतर के हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो ये हो जाएगा 8, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इस प्रकार से करना है। क्लियर है यहाँ तक कैसे करना है। हमें अंतर समान करना होगा, प्लस हो माइनस हो, संख्या के साथ में, दोनों के साथ में अगर सेम चीज़ की जा रही है तो हमें अंतर को समान करना है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाता है कि 510 रुपये की राशि है, ए बी सी के इस भाग में इस तरह बांटी जाती है कि जो ए का जो मान है, ए को मिलता है 2/3 बी का, ठीक है, बी का, और बी को मिलता है सी का 1/4, ठीक है। ये इस प्रकार से मिल रही है राशि। तो इसमें हम कैसे करेंगे, ये देखो, इसमें हमें पहले तो बराबर करना होगा। जब यहाँ पे बी को 3 मिल रहा है तो यहाँ पे एक क्यों एक है ना यहाँ पे, तो एक क्यों, तो एक को हम पहले 3 बराबर करेंगे ना, यहाँ भी तो बी है और यहाँ भी बी है, ठीक है। तो हमें बराबर करने के लिए यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी। अब 3 से जब गुना करेंगे तो नीचे वाले को भी 3 से गुना करनी है। अब यहाँ पर अगर यहाँ हम देखें तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। ये सी का मान हो जाएगा, या यहाँ रख लो आप, ये जो 12 है ये सी का हो जाएगा, और ये 3 बी का, और 2 जो है हमारा 2 सी का हो जाएगा, ये ठीक, ए का, ठीक है। अब ये इस रेशो में हमें बांटनी है कितने, 510 रुपये को। 510 अगर हम इसका टोटल करें, ये टोटल कितना होगा 17, तो 17 किसके बराबर है, 510 के। कितने गुना है ये हम देखें तो ये 30 गुना दिख रहा है, 17 पे 3 पे जाएगा तो ये 30 गुना हो गया, ठीक है, 30 गुना है। अब तो उनके हिस्से ज्ञात करने हैं हमें, मतलब तीनों का बताना है, तो तीनों को हम
30 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 360। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमें इसे करना है। पहले हम कॉमन देख लेंगे, इसमें से कॉमन क्या है, ए है या बी है या सी है, कोई भी कॉमन एक मिलेगा ही मिलेगा क्वेश्चन में। तो हमें कॉमन वाले को ही बराबर करना है पहले। जब कॉमन वाले को बराबर करेंगे तो खुद हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 559 को 3 दोस्तों में इस प्रकार से बांटा जाता है कि पहले मित्र द्वारा जो प्राप्त राशि है वो दूसरे मित्र के, यानी कि फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, कितने दोस्त हैं इसमें पहले देख लेते हैं हम। दूसरे मित्र द्वारा प्राप्त राशि को 6 गुना तथा तीसरे मित्र द्वारा प्राप्त राशि 8 गुना के बराबर है। तो इसमें हम कैसे करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसको पहले को मिल रही है 4 गुना, दूसरे के, ठीक है। अब ये 6 गुना और ये 8 गुना, ये बराबर है। ठीक है, इस तरीके से पहले हमें वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, जो मान है, संख्या है, वो हमें निकाल लेंगे हम क्वेश्चन में से, फिर इस तरीके से हम रखेंगे। ऐसे थोड़ा सा आसान पड़ेगा क्वेश्चन। ये मैंने आपको कल भी कराया था, जो ए बी की फॉर्म में था। इसमें हम कैसे करेंगे, पहले हम 4 को बंद करेंगे तो हम बी, जैसे मैंने आपको बताया था कि बी और सी की मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आ जाएगा। तो इस तरीके से हम फर्स्ट को बंद करेंगे तो सेकंड और थर्ड की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 48। ठीक है, अब हम इसको बंद करेंगे तो ये दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 चौक 32। अब इसको बंद करेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 24। ठीक है, और इसको हम काट लेते हैं पहले। ये कितने पे जाएगा, 8 पर, 8 छिक 48, 8 चौक 32 और 8 तिया 24। तो हमें इस रेशो में बांटनी है राशि 6:4:3। ठीक है, अब हमसे कहा गया है कि 559 राशि है, तो इसका हम प्लस करके देखते हैं कितना है। 6 4 10 13, 559 कितना गुना है इसका देख लेते हैं। 13 से जाएगा 13 3 39, 13 चौक 52, इसके बाद में 3 आ जाएगा, 13 3 39, ये 43 गुना हो गया। ठीक है, ये कट गया इससे। और इसके जब इस फिर कहता है तो उनके हिस्से बताने, यानी कि हमें तीनों के हिस्से बताने हैं, तो इसको भी हम 43 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 3 18, 6 चौक 24, और इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 12 और 4 चौक 16, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9, 3 चौक 12। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे हमें करना है। पहले जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है उसको हम बंद करेंगे, फिर सेकंड और थर्ड की मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी हमें निकालना है वो बंद करेंगे, उसके हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये 3 तक ही आता है, इसमें ये भी 4 नहीं आते, फर्स्ट सेकंड थर्ड ही आता है इसमें। ठीक है, और यहाँ तक क्लियर है सबको। अब आगे के थोड़े से और क्वेश्चनों को देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चनों को देखते हैं हम। अब ये प्रश्न चौथा, वहाँ तक सबको क्लियर है अभी तक। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन 4 है, जिसमें कहा गया है कि ए बी सी की औसत आयु 70 वर्ष है, तो उनकी जो आयु का जो अनुपात है ये इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, 3 7 5 की फॉर्म में। अब ये कहता है कि वी की आयु क्या होगी, तो इसमें दो तरीके हैं। अब बच्चा किसी भी तरीके से जा सकता है इसमें। देखो, इस तरीके से भी हम, जो हमें इजी पड़ेगा मैं आपको वो दोनों बता दूंगा। जो इजी है, देखो ये सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हम
औसत निकाल लेते हैं अनुपात का भी। अब औसत निकालेंगे जब अनुपात का, 3 7 10 5, औसत होता है नंबर ऑफ टर्म उनका योग डिवाइड बाई नंबर से, जितने भी संख्या है उनसे। ठीक है, जैसे कि 3 संख्याओं का इनका जो योग हो गया 15। ठीक है, संख्या हमारी कितनी है 1 2 3, 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा औसत हमारा। ठीक है, औसत का भी चैप्टर मैं कराऊंगा, तो उसमें हम औसत को अच्छे से थोड़ा सा डीपली समझेंगे। अभी आप इतना जानिए कि इसका जो औसत है 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका औसत 5 है और इसके बाद इसका जो 5 है, 5 से इसको हम गुना, मतलब औसत हमारा 5 दिया हुआ है ना। अब इस मतलब अनुपात का तो औसत 5 हो गया। बाकी क्वेश्चन कहता है कि इनका जो औसत है आयु का 70 है, तो हम 70 को देख लेते हैं कितना गुना है इसका। ये इसको जब ये डिवाइड का, जब इसे हम काटेंगे तो ये हमारा कितना 14 आ जाएगा। ठीक है, 14 आ गया। फिर कहता है कि बी की आयु क्या है, तो बी की आयु, बी का अनुपात 7 है, तो इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 14 7 98। ये आंसर हो जाएगा इसका। कितना आसान तरीका है, देखो पहले हमें अनुपात का औसत निकालना है, फिर औसत का देखना है हमें कितना गुना है औसत। ठीक है, फिर इसकी हम जितना भी डिवाइड, जितने पे जाएगा डिवाइड होगा, उससे हमें अनुपात की मल्टीप्लाई कर देनी है। अगर आपको ये तरीका अच्छा नहीं मतलब समझ में नहीं आ रहा, तो एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ, आपको जो बेस्ट लगे वो आप कर लेना। इसमें हम जैसे औसत दिया हुआ है तो हम 70 की भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये औसत है। जैसे कि मैंने आपको बताया, औसत जितनी संख्या होती हैं उनका योग से सबको बराबर बराबर बांटा जाता है। तो हमारा ए बी सी 3 संख्या है, तो औसत को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 210। ठीक है, अभी हमारा तीनों की जो आयु है ना उनका योग आ गया। ठीक है, उनका योग आ गया। अब इसमें अनुपात दिया हुआ है तो इसका हम योग करेंगे। ये कितना था 15 था ना, यहाँ से हम 15 से डिवाइड करेंगे इसको। ठीक है, हमसे पूछा है बी की, तो इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ से इसे काटेंगे, ये कितने पे जाएगा 3 से 5 पर गया, 3 से 7 पे गया, 5 से काटेंगे 14, 14 7 98। चाहे आप इस तरीके से कर लो, चाहे आप इस तरीके से कर लो, चाहे इस तरीके से कर लो, आंसर दोनों से सेम ही आना है। जो उनसे आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 7 और 5। फिर कहता है कि 3 वर्ष बाद 4 और 3 हो जाता है, 3 वर्ष बाद। अब इसमें हमें कैसे करना है कि आयु का जो बीच में जो अंतर होता है ना उसको हमें बराबर बनाना होगा। यहाँ हम देखें तो ये 2 का अंतर है, और यहाँ हम देखें तो ये 1 का अंतर है। क्योंकि हमेशा जो आयु होती है, आयु का जो बीच में, जैसे कि आप समझिए, आप कंसेप्ट को समझिए। देखो जैसे आपका भाई है, बड़ा भाई है कोई, या छोटा भाई है, तो आयु में जो अंतर है वो तो 3 साल अब भी इतना है, 3 साल बाद भी उतना ही रहेगा, 4 साल 10 साल 20 साल बाद हमेशा अंतर तो बराबर ही रहेगा ना। आप ये तो है नहीं कि अब छोटा बड़ा हो जाएगा, बड़ा छोटा हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं, तो अंतर तो समान ही रहेगा। तो इसमें ये 3 वर्ष बाद में भी अंतर समान ही रहना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें अंतर को समान करेंगे, 2 से इसको गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, अब इसे हम, इसका हमारा कोई यूज़ नहीं है, इसे हम काट सकते हैं। और इसके बाद में हम देखते हैं कि 3 वर्ष बाद में कितना बढ़ा है ये 1। 3 वर्ष बाद में 1 बढ़ा है ना, ये देखो 7 से 8 1 बढ़ा है, तो ये 1 की वैल्यू हो गई, ये 1 की वैल्यू 3 हो गई। ठीक है, ठीक है, ये 1 की वैल्यू 3 हो गई। फिर कहता है कि उनकी वर्तमान आयु बतानी है हमें। अब वर्तमान आयु तो यही थी, तो हमें क्या करना होगा, 3 से इसकी मल्टीप्लाई करनी होगी, 3 7
21 और 3 पंजे 15। ठीक है, ये हमारे ए की हो जाएगी और ये बी की हो जाएगी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा राइट। ठीक है, इस प्रकार से हमें करना है ये। ठीक है, तो हमें पहले अंतर को समान करना होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद में ये हमें देखना होगा कितने वर्ष बढ़ा है, मतलब कितनी साल में कितने का अंतर आया है। और यदि यहाँ पे अगर 2 होता 4 होता तो हम डिवाइड करते, फिर हम उसकी मल्टीप्लाई करते। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कलाम जो है, कलाम और वेंकट के आयु का अनुपात दिया हुआ है 8 और 7, तो 20 वर्ष बाद। जैसे कि देखो सेम यही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे 3 वर्ष बाद था, ये 20 वर्ष बाद के कह रहा है। तो सिंपल सा वही कंसेप्ट चलेगा इसमें भी कि 8 और 7 है, फिर 13 और 12 हो जाता है कितने वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद। ठीक है, 20 वर्ष बाद में होता है ना। अब इसमें देखो अंतर कितना है दोनों में, यहाँ पर 1 का अंतर है और यहाँ हम देखें तो यहाँ पे हमें यहाँ पे भी 1 का ही अंतर है। देखो 13 में से 12, 1 का ही अंतर है यहाँ भी, और यहाँ भी 1 का ही अंतर है, तो यानी कि बड़ा कितना है फिर ये। अब हमें अंतर तो समान मिल गया, तो अंतर तो हम समान नहीं करेंगे, जब समान नहीं मिलेगा जब समान करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ कितने का अंतर आया है 20 साल में, तो यहाँ 5 का 20 वर्ष में 5 वर्ष बढ़ा है ना, मतलब अनुपात में। तो 5 को हम यहाँ से काटेंगे, मतलब 5 से 20 को काटेंगे तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 की वैल्यू 4 हो गई, फिर हम 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसने पूछा है बीच का अंतर पूछा है, तो अंतर भी 4 ही हो जाएगा, अंतर भी 4 हो जाएगा, क्योंकि अंतर तो 1 था ना, तो 1 की वैल्यू 4, तो अंतर भी 4 हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फिर। अच्छा दोस्तों, यहाँ तक सभी को क्लियर था। अब हम कुछ आगे क्वेश्चन और देखते हैं फिर इसी चैप्टर के। ये क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बार बार आते रहते हैं, ऐसे इस प्रकार से आते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन। और ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है कि इसमें हर तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आयु से, ठीक है, आय से, और भी कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो औसत और एक परसेंटेज और एक अनुपात, समानुपात, ये चैप्टर ऐसा है कि इसमें से अधिकतर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं हमारे हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में। ठीक है, तो हम करते हैं आगे के क्वेश्चनों को। तो इसमें कहा गया है कि ए तथा बी की जो आय है, वो हमने अभी आयु वाले क्वेश्चनों को देखा था, अब हम आय वाले क्वेश्चनों को देखते हैं। ठीक है, इसमें फिर सिक्के के भी क्वेश्चनों को देखेंगे अभी हम। अब ये 5-4 के अनुपात में इसकी आय है, फिर वो कहता है कि इसका खर्चा। ठीक है, तो हम इसमें कैसे करेंगे, देखो हमें इसमें कंसेप्ट याद रखना है हमेशा। जो आय का जो क्वेश्चन होता है उसमें आय किससे बनती है, खर्चे से और बचत। मतलब जब भी कहेगा कि खर्चा इतना है जब बचत इतनी है, तो आय में से जब भी बचत को माइनस कर देंगे तो खर्चा निकल कर आ जाएगा, खर्चे को माइनस करेंगे तो बचत निकल कर आएगी। ठीक है, हमेशा ये आपको ध्यान रखना है। ये जैसे कि आप अपने ऊपर भी सोच सकते हो कि हमारी आय इतनी है, 10 रुपये आय है, 5 खर्च करते हैं तो 5 की बचत होगी। तो इस तरीके का ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। ठीक है, आइए जैसे कि अब ये कर दें, हमारी जो आय दे रखी है 5 और 4। ठीक है, इसके बाद कहता है कि खर्चा जो है 3 और 2। अभी इसमें से हम माइनस करते हैं, देखते हैं कितना हमारा कितनी जो बचत है, तो बचत जो है 2। जब इसको माइनस करेंगे ठीक है, अब ये दोनों की बचत मतलब समान है ना, देखो 2 इसकी भी है 2 इसकी भी है। अब कहता है कि प्रत्येक अंत में प्रत्येक दोनों ही समान बचा रहे हैं। 1600 राशि के रूप में 1600 है, अनुपात के रूप में 2 है। ठीक है, तो ये हम देखते हैं ये 1600 कितने गुना है इसका। जब इसको काटेंगे
तो ये लगभग 8 पे जाएगा, तो ये 800 टाइम हो गया, ठीक है, 800 गुना हो गया मतलब। और ये ऐसे काट लो, इससे ऐसे ख़त्म ही कर दो फिर, ठीक है, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ओके, इसके बाद कहता है कि ए की आयु ज्ञात करनी है, सॉरी ए की आय बतानी है ना मैं, तो ए की जो आय ये है 5, ठीक है, ए की जो आय है 5 है, तो इसको हम 5 से गुना करेंगे, ठीक है, इससे हम 5 से गुना कर देंगे तो ये हमारी आय निकल कर आ जाएगी, ये हो जाएगी 5 अट्ठे 40, ठीक है। हाँ, 4,000 रुपये उसकी मतलब आय हो गई, ठीक है, और 1,600 रुपये उसकी बचत, जो इस प्रकार से इसकी आय आ गई, ठीक है। तो हमें क्या करना है, आय में से माइनस करेंगे खर्चे को तो बचत आएगी, ठीक है, और बचत को माइनस करेंगे तो खर्चा आएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे कह देते हैं कि ये इसका खर्चा है, ऐसे भी आता है ना कि जैसे कह रहा है कि बचत है, तो कहेगा कि इतने रुपए इतने अनुपात में खर्च करते हैं, इतने अनुपात में बचाते हैं, ऐसा बोलेगा कितने अनुपात में ये खर्च है, यहाँ पे कहेगा कि बचाते हैं, अब बचाते की जगह दे देगा यहाँ पर खर्च, तो तब भी यही लॉजिक आपको करना है, अपनाना है, ठीक है, इसी तरीके से मतलब उस टाइम पे भी आपको करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फिर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स है वाई है, तो सालाना आमदनी 9-8 के अनुपात में है, तो उनकी जो खर्चे का अनुपात दे रखा है 5-4, सेम वैसे ही करना है कि जो इनकी आय है 9 और 8, खर्च दे रखा है 5 और 4, जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से भी 4 आ जाएगा और यहाँ से भी 4 आ जाएगा। अब ये हमारी बचत आ गई, ठीक है। फिर कहता है कि ये दोनों ही व्यक्तिगत के रूप में 500 रुपये बचाते हैं, यदि दोनों व्यक्तिगत के रूप में 500 बचाते हैं, तो ये 500 रुपये बचा रहे हैं दोनों, ये प्रत्येक की है, व्यक्तिगत का मतलब है कि प्रत्येक, ठीक है, जिसे यहाँ था प्रत्येक, तो ये भी व्यक्तिगत प्रत्येक ही है, यानी कि वो एक जना 4 अनुपात में बचाता है और 500 बचा रहा है, ठीक है। फिर कहता है कि हमें वाई का खर्चा बताना है, वाई का खर्चा भी 4 ही है, वाई का खर्चा भी 4 है, तो इसको हम इस तरीके से करेंगे, 500 को 4 से डिवाइड करेंगे और गुना 4 से करेंगे, तो ये 4 से 4 खत्म हो जाएगा, यानी कि इसकी जो बचत है वो 500 है, खर्च भी 500 ही कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से इसको करेंगे, क्योंकि देखो 8 में से 4 ही खर्च कर रहा है, 4 ये बचा रहा है, तो इसकी जो बचत और खर्च समान है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राधा और मीरा की जो आय है वो 3-2 के अनुपात में है, तो खर्च दे रखा है 5 और 3, अब प्रत्येक 1,000 रुपये बचाते हैं, सेम वैसे ही है कि 3-2 आय है ये, और उसके बाद 5 और 3, ठीक है, ये माइनस करेंगे। अब आप ये सब रट के चले जाओगे तो आप फिर ये नहीं कर पाओगे, इस तरीके के क्वेश्चन आप कहोगे कि ये तो आय से भी ज़्यादा खर्च है, आय 3 है खर्च 5 है, तो इसमें हमें जो अभी मैंने आपको बताया आयु में, जैसे क्वेश्चन में बताया ना कि आपको एक बताया था ना मेथड के अंतर आपको समान करना होगा, जैसे कि यहाँ पे अंतर है 3-2 का, अंतर है 1 का, यहाँ पर जो अंतर आ रहा है ये 1 है ना ये, और यहाँ पर ये 2 का अंतर है, तो इस अंतर को पहले हम इक्वल करेंगे, ठीक है, यहाँ से हम गुना कर लेंगे 2 की और यहाँ गुना करेंगे 1 की, क्लियर है। अब ये गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5 और ये 3, फिर इसमें से माइनस करेंगे तो ये निकल कर आएगा 1 और ये भी 1। अब ये अनुपात में तो 1-1 बचा रहे हैं, फिर क्वेश्चन कहता है कि 1,000 बचा रहे हैं, राशि के रूप में 1,000, तो 1,000 के बराबर है। राधा की आय कितनी है, राधा की आय
ज़्यादा कौन, पहले वाली यानी 6, तो 6 के आगे लगा देंगे 3 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कैसे करना है, जैसे सेम आयु में बताया था कि आपको अंतर इक्वल करना होगा, यहाँ पर भी अंतर ही इक्वल करना है आपको, ठीक है। फिर अंतर इक्वल करेंगे तो इस तरीके से सॉल्व होगा ये। ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी को। और आइए फिर आगे के क्वेश्चनों को देखते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ तक आपको सभी को क्लियर है। अब हम थोड़े से और क्वेश्चनों को देखते हैं हमारे इसी चैप्टर के, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार आते हैं ये भी। क्वेश्चन 11 है, कह रहा है कि मुकेश, योगेश और सुरेश का जो वेतन है 3-4-5 के अनुपात में है, तो उनके 10%, 25% और 20% की वृद्धि होती है। तो इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, देखो इसमें हमें क्या करना है कि जैसे 3 है, 4 है और 5, जब भी कभी आपको ऐसा क्वेश्चंस मिले तो हम अनुपात के पीछे, क्योंकि देखो परसेंटेज बढ़ानी है, 10% इसमें, 25% इसमें और 20% इसमें। अब इसका 10% निकालोगे तो मुश्किल, थोड़ा सा मतलब डिफ़िकल्ट हो जाएगा ना, कैलकुलेटिव बन जाएगा। तो इसके लिए हम 0 लगा देंगे पीछे, सभी में 0 सभी में लगानी है, ये नहीं कि एक में या दो। अगर इसमें हो, ऐसा भी होता है कभी कभी कि इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें, तो ऐसा नहीं, सब में लगानी है, ठीक है, बराबर रखनी है, मतलब सब में लगानी है। और फिर इसमें हम इसका जब 10% निकालेंगे, क्योंकि परसेंट है ना सब में, तो इसका जब हम परसेंट निकालेंगे 10%, तो 3 हो जाएगा ये, तो ये 33 हो जाएगा फिर ये, क्योंकि 3 ऐड हो गया ना इसमें से। और 25%, इसका 40 का 25% कितना होगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ये 50 हो जाएगा ये। और इसका 20%, 50 का 20% कितना होगा, 50 का 20% हो जाएगा 10, ये 60 हो जाएगा। तो ये हमारी संख्या आ जाएंगी, इसको हम टोटल कर लेंगे, टोटल करके देखते हैं कितना है, 110, 143, 143 हो गया। अब इसमें कहा गया कि कुल राशि, हमारे अकॉर्डिंग ये राशि टोटल, इसमें कहा है ये 143 की वैल्यू दे रखी है 286, ठीक है, मतलब 2,08,600 रुपये कुछ दे रखे हैं। तो इसको हम काटेंगे, ये लगभग 2 से जाएगा ये, ठीक है, यानी कि 200 गुना है। फिर कहता है कि तो मुकेश का वेतन बताना है, मुकेश का वेतन, मुकेश हमारा पहले वाला ये, तो इसको हम 2 से गुना करेंगे, 200 से, जब 200 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, 6,600। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन कहता है कि योगेश की, ठीक है, सुरेश की, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। जब भी वृद्धि होगी, कमी भी हो, वृद्धि हो, तो हमें परसेंटेज में जो वैल्यू दी जाएगी, पहले तो हम इसको 0 लगा देंगे, फिर इसके बाद में इसके परसेंटेज जो भी वृद्धि कम करके रेशो ले लेंगे, ठीक है। फिर ये इस तरीके से सोल्व हो जाएगा आसानी से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण का अनुपात दे रखा है, ठीक है। इसमें कहा है 5 तो उत्तीर्ण है और 3 है अनुत्तीर्ण, ठीक है। अब इसमें कहता है कि 12 विद्यार्थी और मतलब अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, ठीक है, अनुत्तीर्ण हो जाते। अब यहाँ पे उसका जो रेशो हो जाता है, एक रेशो हो जाता, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, देखो कंसेप्ट को समझो। यदि कोई कक्षा है, अब कक्षा में टोटल विद्यार्थी 10 हैं, तो 10 ही रहेंगे, 10 में से तो 5 उत्तीर्ण, या अब जैसे कि टोटल है इसमें 8 दे रखे हैं, ये 5 3 8, तो 8 विद्यार्थी ही तो हैं जो कि उसमें से अनुत्तीर्ण हुए हैं, कोई बाहर से बच्चा तो नहीं आया ना कक्षा के अंदर। यदि इसमें कहता कि और बच्चे शामिल हो जाते तब थोड़ा सा अलग तरीके से होता, पर इसने कहा है कि बच्चे अनुत्तीर्ण हो जाते,
यानी कि कक्षा में 8 विद्यार्थी में से ही कुछ और अनुत्तीर्ण हो जाते। तो इसमें से हम क्या करेंगे, पहले तो दोनों को बराबर करेंगे। ये 8 है और ये 2 है। तो इसमें हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से गुना करेंगे इसकी 4 की, भाई ये 8 हो जाएगा ना। फिर तो 4 के गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 और ये भी, यानी कि 4 उत्तीर्ण और 4 अनुत्तीर्ण। अब हम देखें तो कितना बड़ा हमारा ये 1 का अंतर है ना ये, और ये भी, इसे हटा देते हैं और ये भी 1 का ही अंतर है, यानी कि एक विद्यार्थी है जो उत्तीर्ण से अनुत्तीर्ण। अब रेशो में है, ये संख्या में नहीं है, ये भी रेशो में है, ठीक है। अब हमें संख्या तो निकालनी है, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या अब एक रेशो में है, वो किसके बराबर है, 12 के बराबर। तो ये है 12 के बराबर है ये, ठीक है, यानी कि 1 की वैल्यू 12 है। टोटल विद्यार्थी कितने थे हमारी कक्षा में, 5 3 8। तो इसको हम 8 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 96, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा 96 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमें कक्षा में अपनी संख्या बराबर करनी है पहले, ठीक है। तो ये संख्या बराबर करेंगे, फिर इस तरीके से सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। ओके, आगे के क्वेश्चन को देखते हैं फिर हम, यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ तक सभी को क्लियर था। अब हम आगे के क्वेश्चनों को देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा 13, जिसमें कहा गया है कि समान धारिता के 2 बर्तन है जिसमें दूध और पानी का अनुपात दे रखा है 5:3, और एक में 5:3 है और दूसरे में 2 और 3, सॉरी, पहले में है 5:4 और दूसरे में है 2:3। तो यदि बर्तनों के मिश्रण में मतलब किसी तीसरे बर्तन में मिलाया जाता है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखो, जैसे पहले बर्तन में दिया हुआ है 5 और 4, दूसरे में दिया हुआ है 2 और 3, तीसरे बर्तन में मिला रहा है, ठीक है। तीसरा बर्तन ये हो गया, पहला, फिर दूसरा, ये तीसरा, ये हमें बताना है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, जब इसमें कहा है कि समान धारिता, तो हम पहले इसमें समान बनाएंगे दोनों को, ठीक है। ये कितना, ये 9 है देखो, और ये 5, तो समान तो है नहीं, ठीक है। अब इसको 9 को और 5 को समान बनाएंगे। अब जैसे समझो कि कोई भगोना है, ठीक है, कोई भगोना है, कोई मतलब बर्तन है कोई भी, और उसको एक 9 है एक 5 है, तो बराबर नहीं है ना, बराबर बनाने पड़ेगा। इसको बराबर बनाने के लिए पहले ऊपर वाले की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले की 9 से, जो ऊपर है उसे नीचे और नीचे वाले की ऊपर से, ठीक है। इसको हटा देते हैं, यहाँ से अगर गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा, ये 5 चौक 20 हो जाएगा। इसके बाद 9 के कर लेते हैं, तो 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, ठीक है। अब ये समान है, ठीक है, दोनों बर्तन की जो धारिता है वो समान है। अब इसे हम टोटल करेंगे दोनों को, तो ये हो जाएगा हमारा 43 और ये हो जाएगा 7 2 2 2 4, मतलब हाँ 47 हो गया ना ये, हाँ। तो ये इस प्रकार से राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। 43 और 47 के अनुपात में हो जाएगा ये दूध और पानी, दूध और ये पानी, ठीक है, ये मिल्क और ये वाटर। तो हमें क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, जब भी कहा जाए समान, तो हमें दोनों को रेशो को समान बनाना पड़ेगा पहले, उसके बाद फिर दोनों को मिलाएंगे, प्लस करेंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब आगे चलते हैं। आगे है, आदित्य को 10 पैसे और 20 पैसे के सिक्के मिले। अब उसमें उसके पास तो सिक्कों की तो कुल संख्या 50 है। आप इसमें पैसे के तरह समझना इस क्वेश्चन को, जैसे कि आपके पास पैसे हैं, अपने आप पर लेकर समझना इस क्वेश्चन को, ठीक है, तभी थोड़ा सा आसान होगा, नहीं तो फिर आप घूम जाओगे गोल गोल।
ठीक है। अब इसमें 10 पैसे के, 20 पैसे के 50 सिक्के हैं। अब इसमें रुपए में अगर देखा जाए तो कितने, 6 रुपये। तो पहले हम या तो इसको पैसे को रुपए में बना लो, या फिर अभी इसे बनाने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, डिफ़िकल्टी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, 6 रुपये को पैसे में बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम गुना कर देंगे 100 से। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 600। 600 हो गया। अब हमारी कुल संख्या कितनी संख्या, जो सिक्के की संख्या है 50। तो 50 से इसे डिवाइड करेंगे, ये कटेगा 12 पर। तो जो हमारे एवरेज जो सिक्के ना सारे टोटल वो 12 हैं। अब हम कुछ 10 पैसे के सिक्के हैं, कुछ 20 पैसे के सिक्के हैं। तो हम क्या करेंगे, एक एलिगेशन लगाएंगे। ठीक है, ये 10 पैसे के सिक्के हो गए और ये 20 पैसे के सिक्के। मतलब ये 10 पैसे आ गए और ये 20 पैसे, और ये एवरेज आई है 12। तो 12 को हम बीच में रखेंगे, एलिगेशन लगाएंगे। यहाँ से एलिगेशन लगेगा, इसमें आएगा 2 और ये आ जाएगा 8। ठीक है, अब ये 2 और 8 के रेशो में आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, अब हमारे अकॉर्डिंग जो सिक्के हैं 10 पैसे के जो सिक्के हैं 8 है, 20 पैसे के सिक्के हैं 2। ठीक है, और टोटल सिक्कों की संख्या 50 है। अभी ये सिक्कों की संख्या नहीं आई है, ये भी अनुपात आया है। ठीक है, अनुपात है, ये अनुपात को संख्या तो बतानी है हमें अभी। अब ये संख्या जो 50 है, 8 तो 10 हो जाएगा। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसकी वैल्यू जो 50, इसे हम काटेंगे, ये 5 पर जाएगा। फिर इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे जिसकी भी पूछी है। जैसे कि इसमें पूछा है 20 पैसे की, 20 पैसे का ये वाले हैं ना हमारे 20 पैसे, 20 पैसे की जो संख्या 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 गुना 5 10। अगर इसमें कहता कि 8 की, मतलब इसमें कहता कि 10 पैसे की संख्या, 10 पैसों की सिक्कों की संख्या, तो हम 5 की 8 से करते, तो ये भी मैं बता देता हूँ आपको, 40 आ जाता है ये। ठीक है, तो आपको जब कंसेप्ट पता रहेगा तो आप कुछ भी बता सकते हो। ठीक है, इसमें कैसे करना है, पहले हम सिक्कों को, पहले तो हम रुपए को पैसों में बनाएंगे, पैसे से फिर देखेंगे कि एक एवरेज सिक्के जो कितने हैं, वो हैं 12। तो उसमें हम एवरेज सिक्के नहीं, मतलब एवरेज जो पैसे हैं, जैसे कि 10 पैसे 20 पैसे, तो एक एवरेज हो गया ना 12। अब 12 को जब एलिगेशन लगाएंगे तो इस तरीके से 8 और 2 ये सिक्कों की संख्या रेशो में आएगी, अनुपात में। ठीक है, फिर इस तरीके से। ओके, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बैग में 216 रुपये हैं। ठीक है, उसमें अनुपात दे रखा है 2, 3, 4 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। तो इसमें हमें कैसे करना है, अब इसमें भी वही चीज़ है कि या तो आप रुपयों को पैसे में बना लीजिए या पैसों को ही रुपए में बना लीजिए। तो इसमें देखते हैं कि इसमें आसान क्या पड़ेगा हमें। उसमें तो सारी चीज़ पैसे में दे रखी थी जो हमसे पूछा था। ठीक है, अब इसमें हमसे सिक्कों की संख्या पूछी, अब हम इसे रुपए को पैसे में बनाने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसमें हम रुपए को रुपए में ही रखेंगे। मतलब ये जो अनुपात है ना, वो रुपए सिक्कों का दे रखा है, रुपए का दे रखा है, मतलब कि रुपयों का। अब ये 1 रुपये के अगर देखें तो जब हम पैसे से, आप समझना, जैसे कि रेशो है 2, 1 रुपये के 2 सिक्के हैं, ये सिक्कों का है ना अनुपात, ये सिक्कों का अनुपात है। ठीक है, ये जो अनुपात है वो सिक्के का है। और अगर 1 रुपये के 2 सिक्के हैं तो कितने बनेंगे, 2। ठीक, अगर 3 सिक्के हों 50 पैसे के तो कितने बन जाएंगे, 1.5 बनेगा ना। जैसे 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 1 में 2 होते हैं, यानी कि 1.5 बन जाएगा। अब 25 पैसे के अगर 4 सिक्के हों तो कितना बनेगा, 1। ठीक है, अब ये हमारे टोटल रुपयों में आ गए। ठीक है, संख्या रुपयों, वो रुपये आ गए हमारे टोटली 2, 1, 1, 4.5 हो गया ही।
और 4.5 की ही वैल्यू कितनी है 216। जब हम इसे काटेंगे तो ये पॉइंट हटेगा 0 यहाँ जाएगा, और 15 से काट लेते हैं, 15 तिया 45, 15 एकम 15, और ये 6 हो जाए, 15 चौके 60, 15 चौके 60, फिर 3 से काटेंगे तो ये जाएगा 48 पर। ठीक है, अब पूछा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। 25 पैसों की जो सिक्कों की संख्या तो अनुपात में 4 है, तो इसके हम गुना करेंगे 4 से। 4 अट्टे 32, 4 चौक 16, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 192। ओके, तो आपको यहाँ तक क्लियर है सभी को? अच्छा, अब हम क्लास को कल करते हैं फिर आगे के क्वेश्चन। ठीक है, काफ़ी लंबी क्लास हो जाएगी, नहीं तो फिर अभी कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं इस चैप्टर के, तो हम कल देखेंगे। फिर उसके बाद में हम औसत का चैप्टर चालू करेंगे। ठीक है, और आपको जब चैप्टर वाइज पढ़ना है तो 5 PM, और यदि अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस के लिए अब हम 9 बजे क्लास चालू करेंगे, 9 PM पे। ठीक है, तो 9 PM पे प्रैक्टिस सेशन, और अगर थ्योरी पढ़नी है, चैप्टर वाइज पढ़ना है तो 5 PM में। बाकी लाइक करें, कमेंट करें, बाकी चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।